न्याई साहब ज़रा ये भी थोड़ा सा इख्तिसार से फरमा दीजिएगा कि जैसे मोहम्मद अली साहब मिलते हैं, फैसल चौधरी साहब मिलते हैं, जारी बात है, ये मुझे बताइए ये कैसे मिल लेते हैं? अगर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो उनको के लिए कुछ स्पेशल परमिशन होती है, या जिस तरह अभी शाह जी ने कहा कि नहीं खान साहब अंदर से भी तो उनको किसी को कह सकते हैं कि यार अच्छा इसका नाम है, इससे मैं नहीं मिलना चाहता, इसको ना बुलाओ, इसको बुला लो, या इसको इजाज़त है मुझे मिल ले, कोई ना कोई तो प्रोसीजर होता होगा ना? अच्छा, मैं इसका जवाब, हाँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक तो मुनीर साहब, सबसे पहले बात यह है कि ये आर्डर वाहिद आर्डर है जो कंसल्टिंग आर्डर था, जिसमें ये तय हुआ था, जेल अथॉरिटी ने कहा कि ठीक है जी, जो 6 नाम वो कल आके आएंगे और फैमिली के ट्यूसडे को वो मिलेंगे, और थर्सडे को जेल मैनुअल में लिखा फ्रेंड्स मीटिंग का, जो पॉलिटिशियंस मिलते थे 6, वो तो खैर मिल ही नहीं सके। 24 मार्च के बाद पॉलिटिशियन कोई मिल ही नहीं सका। अच्छा, ये अब मैकेनिज्म तय हो गया कि लिस्ट देंगे कोऑर्डिनेटर जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया और ये लोग मिलेंगे। जो बाबर वान वाली बात शाह साहब ने की है, उस दिन हम जाते हैं, उस लिस्ट में नाम होता है हामिद खान साहब का और उज़ैर भंडारी साहब का। ये दोनों सीनियर वकील हैं, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। ये जेल के दरवाजे पे बैठे हैं, अंदर इनको नहीं बुलाया गया दोनों को, और इनके साथ एक और भी था, मुझे याद नहीं है। मैं जाता हूँ, सुलेमान अकरम राजा जाते हैं, और हमारे साथ 2 वकील और जाते हैं। ये मेरा ख्याल है वो थे ज़हीर अब्बास, जो मैडम के वकील थे। उसी दिन हमारी मुलाकात हुई। बाबर अवान हमसे पहले वहाँ पहुँचा हुआ था। अच्छा, हमने सुलेमान अकरम राजा ने जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने जेल के दरवाजे पे इसने ये कहा कि जब ये चीज़ तय हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीडेंट के साथ कि लिस्ट हम देंगे और इस लिस्ट के मुताबिक होगा, इमरान खान से पूरा पाकिस्तान मिले, हमें तो खुशी होगी, लेकिन ये मैकेनिज़्म जो तय हुआ है, ये 6 लोगों ने आज जाना है। तो आप 6 लोग 2 बाहर बैठे हैं, उसकी हामिद खान की जगह पे आप बाबर वान को भेज दें, तो फिर वो जो मैं लिस्ट दूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर और वो सुप्रीडेंट साहब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो 6 बंदे मिलाएं। आज इस घंटे में उनकी मुलाकात है 3 से 4 बजे तक, 4 से 5 बजे आप बाबर वान को मिलाएं, चाहे किसी को मिला लें। ठीक है। ये ऑब्जेक्शन किया और ये खान साहब के सामने हुआ, तो मैंने भी ये ऑब्जेक्शन किया, तो वहाँ थोड़ा सा बाबर वान साहब नाराज, तो खान साहब ने कहा नहीं, मेरा कहा कि न्याई साहब ठीक कहते हैं, बाबर साहब आप भी मिलें, लेकिन एक मैकेनिज्म अदालत ने तय किया है तो उसके मुताबिक मिलें। बहर मैंने आके मीडिया को ये कहा कि जो लिस्ट में हम नाम डालते हैं वो तो मिलते नहीं हैं, और जिनके नाम नहीं होते उनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिक्स किस पे होती है? हम और अदारे को तब करें इन्वॉल्व कि मैं फिर सुप्रीडेंट जेल ना हूँ, फिर मेरी गवर्नमेंट कोई नहीं है। मैं अगर एक चैम्बर चला रहा हूं तो मेरे चैम्बर में कोई और इंटरफियर करता है, या आप एंकर पर्सन है, मुनीर साहब एक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आपको प्रोग्राम में डायरेक्शन दी जाइए। तो मैं कहूंगा कि जो आज मुनीर साहब ने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, बिल्कुल ये आजादाना तौर पे एक आजाद एंकर पर्सन के तौर पे पूछे हैं। मैं कहता हूं कि सुप्रीडेंट जेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ड्यूटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ड्यूटी दी है। बट एक बात है न्याई साहब, सर एक फिर मैं चाहूंगा जरा शाह जी का मौकफ ले लूं। सर ये भी तो है ना कि चले वो नाम नहीं है लिस्ट में, अंदर चले गए, लेकिन अगर इमरान खान साहब उन्हें ना मिलना चाहें तो वो कहें यार ये कौन आइए, इनको तो मैं मिलने नहीं चाहता, मैं नहीं मिलता इनसे, वो मिल लेते हैं। लोगों की घंटा 2-2 घंटे मुलाकातें घंटे वो क्यों होती है? मैं बताता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि वो अंदर बैठा है, पता नहीं कल अच्छी सारी मुलाकातें बंद कर दे, हमें पता तो हो रहा है इमरान खान अंदर है, कोई उसके मिल के आए। अब जो पॉलिटिशियंस होता है ना, वो जो लीडर होता है, वो किसी को ना, हमने कई लोगों को पार्टी के अंदर जी फलां को ना मिले। बीबी ने भी कहा और इमरान खान ने कि हम कोई तसर नहीं देंगे कि बतौर लीडर ऑफ द पार्टी मैं कहूँ कि मैं मुनीर साहब से नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी या न्याई साहब से मिलूँगा। उन्होंने कहा हमारे जो अंदर बंदा आ गया हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि अब जो वो उनके ऊपर कौम ने एतमाद किया है। बहर फिर मीडिया पे बात आएगी, वो जी खान साहब ने अंदर बंदे को, तो एक लीडर हैं तो वो एक आम आदमी से नहीं मिले या फलां गराज से नहीं मिले, तो उनका मिलना बनता है। लेकिन हमने तो सिर्फ लीगल बात की थी कि 1 घंटा 2 से 3 एक तय हो गया है, 6 लोगों की मुलाकात होगी, वो 6 की मिलाएं, 3 से 4, 4 से 5 किसी को और को मिला लें, आप मिलाएं जिसको मिलाना चाहते हैं, हमें तो कोई मना नहीं है। और खान साहब ने भी यही कहा कि लिस्ट एक तय हो गई है दोनों पार्टीज के दरमियान, तो उन लोगों का क्या फ़ायदा, उनका नाम जाता है, बाकायदा हम पहले सुप्रीडेंट जेल को व्हाट्सएप करते हैं, फिर रजिस्ट्री भेजते हैं, फिर बाकायदा पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और उसके बावजूद हमें 2 किलोमीटर पे एक रोक लिया जाता है, एक ASI या पुलिस वो आपको रोक लेते हैं, और वो हमें वो रोक के उसको हम बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है मेरे भाई,
इसके बावजूद वो कहता है आप नहीं जा और सकते। नहीं जा सकते, ठीक अब है। हुक्म तो हम तो यही, हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसका ऑप्शन को नहीं है। बस शादी बात ये है कि ये जो मिसाल है ये थोड़ी सी अजीब सेट हो रही है ना, वक्त भी गुजर जाता है, आप खुद भी, आपकी क़यादत में भी बहुत से मसाइल देखे हैं, लेकिन ये अगर आज ऐसे हो रहा है तो कल पता नहीं आगे जाके कौन कौन से फैसले होंगे और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। देखिए मुनीब, अभी मेरे भाई न्यारी साहब ने ये बातें की कि खान साहब पे शायद जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये वही बातें हैं, मुझे तो 9 मई याद आ जाता है कि आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। लोग जाके कोर कमांडर हाउस में बेसिस पे यही बातें करते थे, आज हमने कैंट वाली आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो इसी तरह का एक इश्तिहाल अवाम में, क्योंकि तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ना, चाहे वो 5 अगस्त है या 90 रोज के अंदर करनी है, तो ये लोगों को उभार रहे हैं कि आइंदा हम क्या करना चाहते हैं। तो यकीन करें कि जो जेल इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, मुझे उस पर कोई वो बिल्कुल शकूक शबात नहीं है। खान साहब को तमाम तर सहूलियात वहां पे मुयस्सर हैं। अब ये बात करते हैं जी खान साहब ने इनको परेशान कर दिया है क्योंकि ये तो समझते थे कि 4 दिन ये बंदा जेल नहीं काट सकता। तो भाई मसला ये है, कंपैरिजन उस शख्स से बना रहे हैं, एक तरफ एक ओपन हार्ट सर्जरी वाला मरीज अंदर जेल के अंदर था जिसकी मुतअद्दिद सर्जरी हुई थी बाईपास समेत, और रात 2 बजे जेलर उसको उठाता था मियां साहब के हवाले से कि उठे जी आपका मेडिकल चेकअप कराना है। सोते हुए बंदे को रात 2:30 बजे उठा के, घर का खाना बंद होता है, कमरे जहां पे मुलाकातें होती हैं वो बग्ड होते हैं। ये सारी चीजें हमारी लीडरशिप ने देखी ना, और आपके दौर में देखी। ये सारी जो जुल्म और बर्बरियत थी ये खान साहब के दौर में थी। अब तो ये मामला देख ही नहीं रहे। बुशरा बीबी के हवाले से ये कह रहे हैं भाई उनका कोई लेना देना नहीं है, तो भाई वो जो एक ट्रस्ट बना के अल कादर, उसमें उनका नाम नहीं है। जो फायदे मलिक रियाज से लिए गए, क्या उसमें वो शामिल नहीं थी? अच्छा। आपके पास कोई सबूत तो है नहीं। अब मरी वाला घर होता है मुनीब, मरी में बेगम कुलसूम नवाज का घर मियां साहब की सजा के साथ वो जो पनाहगाहें बनी तो उसको भी जब्त कर लिया गया। फिर नैब की तरफ से वो घर जो मियां नवाज शरीफ के नाम नहीं था, उनकी एहलिया के नाम था, मरी वाला घर, उसको जब्त कर लिया गया। फिर जो लाहौर में होता रहा, वो सारी चीजें आपके सामने है। तो जो फैमिली के लोग हैं जो नहीं इन्वॉल्व थे, उनके साथ ये हमने सलूक देखा। तो बुशरा बीबी तो दस्तराज थी इमरान खान की, हर मामले में अमूर हुकूमत तक चलाती हुई पाई गई। तो आप उनको मासूम तो ना कहे ना। वक्त बताएगा, ये पता नहीं मामला जाटल का होगा। मैं जनाब नियाजुल न्याजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और जनाब कौसर काजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। पार्षद मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब सबसे पहले तो जरा इसी बात पर आ जाएं, ये फ्रंटियर कंस्टेबलरी को अब आपने फेडरल कंस्टेबलरी बन गई है, ये तो ये इसके हवाले से बड़े शकूक व शुबात ये भी हैं कि ये शायद कोई तारीख में भी आपको याद होगा भुट्टो साहब के वक्त में भी एक FSF बनी थी, एट द एंड ऑफ द डे उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये किस चीज़ को टारगेट करने के लिए ये फोर्स तरतीब दी गई है और ये उस FC से मुख्तलिफ होगी जिसके अंदर फौज की इंडक्शन होती हैं जो काम करती है? क्योंकि ये भी एक लोगों के ज़हनों में सवाल है। और इसका काम क्या होगा? जहाँ रेंजर्स डिप्लॉय होते हैं वहाँ ये डिप्लॉय होगी पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनफॉर्चुनेटली लोग बगैर पढ़े बगैर गौर किए जो ऑर्डिनेंस किया गया है इस पर बड़ी लंबी डेलिब्रेशन हुई है। FC जो है इसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो 1913 से हैं और क़याम पाकिस्तान के बाद ये इसी तरह ही एक फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स के तौर पे काम करती रही है और उसमें ये हर किस्म की ड्यूटी करते रहे हैं। ये एंटी स्मगलिंग में भी साथ खड़े होते हैं, एंटी नारकोटिक्स, आप टेररिज्म के मामलात हैं, बल्कि उसके बाद हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, फिर अमन व अमान का मामला है। जहां वफाकी हुकूमत सूबे चाहते थे, लॉ के मुताबिक सूबे इन्हें बुलाते थे, ये जाते थे, अपना काम करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली इनके जो एक स्ट्रक्चर था जिसमें इनका सर्विस स्ट्रक्चर था, इनके बाकी पर्क्स और प्रिविलेज यानी जिसमें सैलरीज वगैरह शामिल थी, वो इक्वलेंट नहीं था बाकी फोर्सेस के। और इसको ज़रा कदरे कहना तो मुनासिब नहीं, लेकिन सेकंड कैटेगरी की वो B कैटेगरी की फोर्स समझा जाता था, मलेशिया फोर्स कहते थे।